2 दिन की स्ट्राइक में मतलब इनका कहना है, गवर्नमेंट की कहना है कि करीब 1000 करोड़ इनको नुकसान हुआ है। इनका जो लॉस नहीं कैलकुलेट किया जाता, 10 करोड़ जो चेक इंस्ट्रूमेंट 7,65,50,000 इंस्ट्रूमेंट मतलब जो मूव नहीं किया ना, उसके वजह से जो इनकी मतलब कारोबार में मतलब ठप हो गया। मतलब ये बैंकिंग इंडस्ट्री बंद, मतलब सारे इंडस्ट्री को उसका इफेक्ट होता है, मगर दूसरे इंडस्ट्री अगर बंद होता है तो बैंकिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री of the country and it is the backbone of the Indian economy. बैंकिंग इंडस्ट्री अगर कहीं पर बंद होता है तो पूरा इकोनॉमी बंद हो जाता है। सारे मतलब डिफेंस से लेकर हर चीज इकोनॉमी का जरूरत होता है और थ्रू बैंक होता है। अगर बैंक में काम नहीं हुआ तो फिर कहीं पर कोई काम नहीं हो सकता है। और हम नहीं चाहते कि बैंक बंद हो, ये इट वाज नॉट आवर प्लेजर। हमने बहुत शौक से कभी हड़ताल में नहीं गया जब तक हमें इतना मजबूर नहीं किया कि हम हड़ताल पे जाएं। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है तो आखिर में जाके हम हड़ताल की कॉल देते हैं। और जब भी हड़ताल हम करते हैं सारे बैंक कर्मचारी ऑफिसर की तनख्वाह कटता है। अभी 2 दिन का तनख्वाह यू का इमेजिन तो 2 दिन का अगर तनख्वाह कटता है तो घर कैसे चलाता होगा, कैसा मजबूरी है। तो इस मार्केट की पोजीशन और जो है, हमने इनसे बोला कि इस आज के माहौल के हिसाब से जो एक उचित समझौता है वही उचित समझौता हम चाहते हैं। हमारी कोई डिमांड नहीं है कि हमें 40% दे दो, 30% दे दो, ऐसा कोई डिमांड नहीं। लास्ट टाइम when 9 bipartite was signed, उस वक्त 9वां समझौता में ये बैंकर ने हमारी 17.5 इंक्रीज किए थे हमारी टोटल वेज, एवरीथिंग कंप्राइजिंग ऑफ एवरीथिंग अदर देन सुपर इन्फ्लेशन, पेंशन की ऑप्शन की छोड़। बाकी इस बार अभी तक ये सिर्फ 9 बार हमसे बातचीत हुई है, 9 बार में अभी सिर्फ 10% तक किया। और बात भी कैसे कर रहा है, एक मीटिंग में 0.5%, इससे पहले 9.5 था, फिर लास्ट मीटिंग में दे हैव प्रपोज्ड वी कैन गो अप टू 10%। तो 0.5 के लिए एक दिन मीटिंग, मतलब ये मजाक है या सही में वो बात कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। तो हमने बोला ये बात नहीं है, हमारे लिए परसेंटेज नहीं है। आप देख लो कि जायज क्या होना चाहिए एक आदमी को घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनके खर्चे, जो मार्केट है उस हिसाब से चलने के लिए जो जायज है वही जायज हमें चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत पैसा चाहिए। क्यों, पैसा तो हम कमाते हैं, हमारे काम के वजह से बैंक की परफॉर्मेंस है, हमारी कंट्रीब्यूशन के वजह से बैंक की आमदनी है, और वो आमदनी भी मिसयूज हो रहा, एब्यूज हो रहा, जो लुटेरे को बांट दिया जा रहा, दिन दहाड़े बांट दिया जा रहा। अभी हमने बोले कि भाई 27,000 करोड़ राइट ऑफ हो गया एक साल में, आउट ऑफ 56,000 करोड़ प्रॉफिट था पब्लिक सेक्टर बैंक का, उसमें 56,000 करोड़ में 27,000 करोड़ राइट ऑफ कर दिया गया और 35,000 प्रोविजन किया गया था। तो बोलिए आप प्रॉफिट का तो आधा से ज्यादा तो इनको बांट दिया गया। तो गवर्नमेंट अपना डिविडेंड ले लिया, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, और जो आदमी बैंक में काम कर रहा, सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहा, जिसके वजह से आमदनी है, कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल रहा और एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिल रहा। या कोई हमें तनख्वाह कम बढ़ा के कस्टमर के लिए ब्याज बढ़ा दो, आप आम आदमी की जो इंटरेस्ट है उसमें ब्याज बढ़ा दो, वो कहाँ बढ़ाते हो, वो भी नहीं बढ़ाते हो। और दूसरे सेक्टर में देख लीजिए कितना तनख्वाह है, और वो सबसे कम अभी तनख्वाह में हम लोग बैंक में काम करते हैं और रोज जोखिम का काम करते हैं। हर वक्त हमारे लिए मतलब रिस्क है कि कभी भी हमें जेब से पैसा देना पड़ेगा, हमें कहीं जेल जाना पड़ेगा, हमारे अगेंस्ट में चार्ज लगेंगे, हमारे ऊपर एक्शन होंगे, इवन द एम्प्लॉय कैन बी डिसमिस्ड, but not a chairman or an ED of the bank. Any time they have been dismissed. ये हमारे बैंक के आदमी नहीं होते, नाम आदमी से, ये सरकार इनको भेजता है और जो सरकारी मुलाजिम है इनको खुश करना इनके काम होता है और उन्हीं को खुश कर रहे हैं और कॉर्पोरेट हाउस को खुश कर रहे हैं। आम आदमी की जो बैंक है, आम आदमी की बैंक है, उनके वजह से बैंक चल रहा है। करीब 90 लाख करोड़ आम आदमी की पैसा बैंक में जमा है, 90 लाख करोड़। ये 90 लाख करोड़ बैंक में आम आदमी की पैसा है, वो पैसा की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है।
हमारे सिर्फ अपनी वेतन समझौतों से नहीं है, बैंकों पे जो आक्रमण है उसको मुकाबला करना, बैंकिंग इंडस्ट्री को बचा के रखना। थैंक यू।